Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read the second lesson of class 9th, Yayati, written by C. Rajgopalachari. Yayati. This story from the Mahabharata has been taken from a spiritual storage of India, compiled and edited by चमन लाल। करा कि यह जो कहानी है ययाति, ये भारत के एक धार्मिक ग्रंथों से लिया गया है। भारत के धार्मिक ग्रंथ महाभारत से लिया गया है यह कहानी, जो कि पूरी तरह से कंपाइल्ड है एंड एडिटेड किया हुआ है। उसको संपादित किया गया है चमन लाल के द्वारा एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीज़न, और इसको पब्लिकेशन डिवीज़न के द्वारा पब्लिश्ड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के तरफ से। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी, और इस कहानी को ययाति को प्रस्तुत किए हैं इंग्लिश में सी राजगोपालाचारी ने, यानी सी राजगोपालाचारी के द्वारा इसे इंग्लिश में प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ययाति। एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवाज। कह रहा है कि एम्परर ययाति एक सम्राट था। एम्परर ययाति जो है वो पांडव के पूर्वजों में से एक था। ही हैड नेवर नॉन डिफीट, वह पराजय नाम का कभी जाना ही नहीं, वह पराजय नाम का कभी शब्द जाना ही नहीं। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शस्त्रास, और वह शस्त्रास के डिक्टेट्स को कथन को, उनके जो भी कथन होता था उसे वह अनुसरण करते थे, यानी शस्त्रास जो भी कहते थे उसे ही वो पालन करते थे। एडोर्ड द गॉड्स, और वो भगवान से प्रार्थना किया करते थे। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन, और वह अपने पूर्वजों को पूरी गहरे त्याग से, पूरी गहराई से उनको वेनरेट करते थे, आदर करते थे। ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, और जो ययाति है वह अपने प्रजा के लिए, अपने प्रजा के कल्याण के लिए एक रूलर डिवोटेड, मतलब एक राजा के जैसे ही प्रसिद्ध था। ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दयावानी, यानी ययाति जो है वह प्रीमेच्योरली ओल्ड हो गया था, यानी समय से पहले ही बूढ़ा हो गया था शुक्राचार्य के श्राप से। द कर्स ऑफ शुक्राचार्य के श्राप से। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दयावानी, जो शुक्राचार्य हैं उनकी पत्नी दयावानी है, उनके साथ कुछ गलत करने के वजह से जो ययाति है वो प्रीमेच्योरली ओल्ड हो गया शुक्राचार्य के श्राप से। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत के कवि के शब्दों में, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरी। ययाति जो है वो ऐसे बूढ़ा एज को प्राप्त किया है जो कि ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, सुंदरता को नष्ट कर देता है और एक दयनीय स्थिति ला देता है, फटा पुराने हाल में ला देता है। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज, और यह वर्णन करना जरूरी नहीं है कि उसका जो विगोरस यूथ था, जो जोशीला जवानी था, विगोरस में जोश होता है था, जोशीला जवानी था, उसको मिजरी करना, उसके दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। वेयर द हॉरर ऑफ लॉस, जहाँ पर खोने का भी एक दहशत था। खोने का मतलब कि जैसे वो अचानक एकाएक बूढ़ा हो गए, जब कोई भी जवान व्यक्ति अगर अचानक सा एकाएक बूढ़ा हो जाए तो उसके पास कुछ तो हॉरर होगा ही, दहशत होगा ही। आर एसेंचुएटेड बाय
पैंग्स ऑफ रिकॉलेक्शन, और वो यादों के दर्द में एसेंचुएट हो रहा था, अपने आप को पलाघात कर रहा था, अपने आप को कोस रहा था। वो याद करता था कि मैं कितना जवान था और एकाएक कैसा हो गया। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, ययाति जो है वो अपने आप को अचानक से बुढ़े व्यक्ति के रूप में पाया। वाज स्टिल हंटेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, और वह ययाति है वो अपने सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए, शारीरिक भोग के लिए जो इच्छा करता था, उसी से वो पूरी तरह से हंटेड हो गया था, शिकार हो गया था। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, ययाति के 5 सुंदर पुत्र थे। ऑल वर्चुअस एंड अकम्प्लिश्ड, और प्रत्येक गुणी और परिपूर्ण थे। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, ययाति उन 5 को बुलाया और उन 5 से स्नेहपूर्वक अपील किया, दयापूर्वक अपील किया। द कोर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड, बताता है अपने पुत्रों से कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है शुक्राचार्य, उनके श्राप के वजह से मैं अचानक सा एकाएक प्रीमेच्योरली ओल्ड हो गया हूँ, यानी कि अचानक सा समय से पहले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ शुक्राचार्य के श्राप से। आई हैव नॉट हैड माई फील, यह है कि आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, कह रहा है कि मैं अपने जीवन का जो जॉय है, आनंद है, उसे मैं फील नहीं कर पाता हूँ। फॉर नॉट नोइंग, और बिना जाने ही व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, और बिना जाने ही वो मुझे श्राप दे दिए कि मेरे भाग्य में क्या था। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर्स, और कह रहा है कि मैं रेस्ट्रेंट यानी एक प्रतिबंधित का जो जीवन है वो जी रहा हूँ, और मैं खुद से ये मना कर रहा हूँ लॉफुल प्लीजर को, जो नियमपूर्वक जो आनंद है उसे भी। वन ऑफ यू, आप में से एक, आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, ययाति कहता है अपने 5 पुत्रों से कि आप लोगों में से कोई एक ये मेरे जो बुढ़ापन का एज है उसे अपने ऊपर सहन कर ले, अपने ऊपर ले ले, और मुझे इसके बदले में वापसी में मुझे अपना यूथ को दे दे, अपने जवानी को दे दे। यानी ययाति कहता है कि मेरा बुढ़ापन है प्रीमेच्योरली ओल्ड, वो अपने आप पर ले लीजिए और अपना यूथ जो है वो मुझे दे दीजिए। ही हु एग्रीज टू दिस, वह जो इससे सहमति होता है, एंड वेस्टो हिज यूथ, और अपना जवानी देता है, ऑन मी, मुझे, विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, तो वह मेरे साम्राज्य का वह रूलर बनाऊंगा, उसे मैं अपने साम्राज्य का रूलर बनाऊंगा, यानी राजा बना दूंगा, शासक बना दूंगा। आई डिजायर टू इंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ, कह रहा है ययाति कि मैं अपने जोश भरी जवानी को, ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बाइंडिंग, वह सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से यह कुछ करने के लिए कहता है। डैट सन रिप्लाइड, तो वो पुत्र रिप्लाई करता है, उत्तर देता है, ओ ग्रेट किंग, ओ महान राजा, ओ मैन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी, जो औरतें हैं, जो नौकरे हैं, औरतें और नौकरे, वो दोनों मुझ पर हंसेंगे। इफ़ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि मैं तुम्हारा ओल्ड एज को मैं खुद से धारण कर लेता हूँ, मैं खुद से ले लेता हूँ। आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगेस्ट ब्रदर हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, कह रहा है 5वां सबसे बड़ा बेटा उसका कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरे छोटे भाई से पूछिए जो कि आपके लिए मुझसे भी प्यारा है, उससे आप पूछिए। व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, जब दूसरे बेटे से पूछा गया
ही जेंटली रिफ्यूज विथ द वर्ड, वह इस शब्द को धीरे से इनकार कर दिया। फादर, पिताजी, यू आस्क्ड मी टू टेक अपॉन ओल्ड एज, कह रहा है कि पिताजी आप मुझसे पूछते हैं कि ये बूढ़ा एज को लेने के लिए, विच जो डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, कह रहा है कि आप मुझे उस बुढ़ापन का एज लेने के लिए कह रहे हैं, उस बूढ़ा के एज लेने के लिए कह रहे हैं जो कि ना केवल स्ट्रेंथ को और ब्यूटी को, मजबूती को और सुंदरता को बर्बाद करता है, बल्कि ये मेरे बुद्धि को भी, विजडम को भी ये बर्बाद कर देता है जो मैं देखता हूँ। आई एम नॉट ए स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं ऐसा करने में प्रचुर नहीं हूँ, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ। द थर्ड सन रिप्लाइज, और फिर तीसरा बेटा से जब पूछा गया तो वो रिप्लाई करता है, क्या करता है देखिए। एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट, कह रहा है कि जो एक बुढ़े व्यक्ति होते हैं वो ना ही तो एक घोड़े की सवारी कर सकते हैं और ना ही एक हाथी की सवारी कर सकते हैं। हिज स्पीच वाज फाल्टर, और उसका जो स्पीच था, जो बोला, वो पूरी तरह से डगमगा गया। व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस फ्लाइट, कह रहा है वो तीसरा बेटा कि मैं इस तरह का असहाय अवस्था को मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं इसको नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एग्री, मैं इससे सहमति नहीं हो सकता। द किंग ग्रीव एंग्री व्हेन ही सा दैट हिज 3 sons हैड डिक्लाइंड टू डू एज ही विश्ड, तब राजा को गुस्सा आ गया, राजा को गुस्सा बढ़ने लगा जब उसके तीसरे बेटे भी ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो जब उसके तीसरा बेटा ऐसा करने से इनकार कर दिया तो राजा का गुस्सा जो है वो बढ़ने लगा, ययाति का गुस्सा जो है वो बढ़ने लगा। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th sons, और वह अपने चौथे बेटे से ज़्यादा कुछ करने के लिए उम्मीद किया। टू हुम ही सेड, जिससे वह कहा, यू शुड टेक अपॉन माई ओल्ड एज, वो बोला अपने चौथे सन से कि तुमको मेरा जो ओल्ड एज है उसे ले लेनी चाहिए अपने ऊपर। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, करा कि यदि तुम अपना जवानी मुझसे एक्सचेंज करते हो, आदान प्रदान करते हो, आई शैल गिव इट बैक टू यू, तो मैं तुमको ये वापस दे दूंगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एंड टेक बैक द ओल्ड एज विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, और कह रहा है कि यदि तुम मुझे अपना जवानी देते हो और मेरा बुढ़ापन का एज लेते हो तो मैं इसे वापस भी कर दूंगा कुछ समय के बाद, और ये जो बुढ़ापन का एज है मैं इसे वापस फिर से ले लूँगा, और मैं जिससे श्रापित हूँ उससे भी मैं मुक्त हो जाऊँगा। द 4th son begged टू बी फॉरगिवन, तो चौथा सन जो है वो भी याचना पूर्वक क्षमा मांगा। एज जैसे दिस वाज अ थिंग ही कुड बाय नो मीन कंटेंट टू, वो भी जो चौथा सन है वो भी याचना करते हुए क्षमा मांगा, वो पूरी तरह से गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगा कि मुझसे यह नहीं होगा। वो बोला कि आप ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मतलब ही, जिससे कोई राजी ही नहीं हो सकता है। एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लाइट, कह रहा है कि आप उस बूढ़े ओल्ड व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, आप उस बूढ़े व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो कि दूसरे पर ही मदद करने का उम्मीद रखता है, दूसरे पर ही मदद करने का उम्मीद रखता है, और यहाँ तक कि वह अपने बॉडी को भी, अपने शरीर को भी साफ सुथरा नहीं कर पाता है। आप उस बूढ़े के बारे में बात कर रहे हैं, अ मोस्ट प्लाइटीफुल, और उस दयनीय स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। नो नहीं, मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट, और वह बोला कि वह अपने पिता से तो प्यार करता ही था, वह अपने पिता से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर दिया, वह ऐसा कर नहीं सका। ययाति वाज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द 4 sons, ययाति जो है वो अपने चौथे बेटे के इनकार से उसे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही वह दुख से प्रभावित हुआ। ही पाउस्ड फॉर सम टाइम्स, और वह कुछ समय के लिए तो वो पूरी तरह से ठहर गया।
एंड देन और तब सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, और तब वह अपने अंतिम पुत्र से सप्लिकेटेड किया, प्रार्थना किया, हु हैड नेवर येट अपोज, जो इनके बातों को कभी भी अपोज नहीं किया, विरोध नहीं किया, हिज विशेज, अपनी इच्छा, उसकी इच्छा से। यू मस्ट सेव मी, वो बोलता है जाकर के, ययाति बोलता है अपने 5वें सन से कि यू मस्ट सेव मी, तुम्हें अवश्य मुझे सेव करनी चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकलेस डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य। कह रहा है कि मैं इस बूढ़े एज को जैसे ही प्राप्त किया तो इसके कुछ रिंकलेस हो गया, झुर्रियाँ हो गया, डेबिलिटी हो गया, दुर्बलता हो गया, एंड ग्रे हेयर हो गया, जो बाल है वो भी भूरा हो गया। कह रहा है कि मैं शुक्राचार्य के श्राप के परिणाम के कारण मेरा जो बाल है वो भी पूरी तरह से ग्रे हो गया है, भूरा हो गया है, मेरे अंदर की जो मजबूती थी वो भी नहीं रही, वो भी डेबिलिटी हो गई, वो भी उसमें भी दुर्बलता आ गई है, और अब तो झुर्रियाँ भी हो गई है। झुर्रियाँ जो गालों पर ऐसे कुछ स्किन लटका लटका सा हो जाता है उसे झुर्रियाँ बोलते हैं, रिंकलेस, तो ऐसा भी हो गया है। आई कैन नॉट वियर इट, कह रहा है कि मैं इसे, याति कह रहा है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिज इन्फॉर्मिटीज, कह रहा है ये याति कि यदि तुम ये जो मेरा बुढ़ापन का एज है ये खुद से अपने आप से इस अथकता को अपने आप पर ले लेते हो, आई शैल इंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ व्हाइल, तो मैं कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए इंजॉय करूँगा, मोर, और अधिक इंजॉय करूँगा, एंड देन, और तब गिव यू बैक योर यूथ, और तब मैं तुम्हारा जो जवानी है वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, और तब मैं उस अपने बूढ़ापन के एज को अपने ऊपर ले लूँगा, रिज्यूम कर लूँगा, एंड ऑल इट्स सरो, और इसके साथ साथ सभी दुख को भी। पुरु, जो इसका 5वां पुत्र है उसका नाम है पुरु। पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर हैव डन, पुरु जो है वो इनकार नहीं कर सका जैसे कि उसके बड़े भाइयों ने किया। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो है वो सबसे छोटा पुत्र है। मूव बाय फिलियल लव, और वो पूरी तरह से अपने फिलियल लव में मोव हो गया, अपने पिता से संबंधित पिता के प्यार में पूरी तरह से मोव हो गया, घूम गया। सेड फादर, और बोला कि फादर, पिताजी, आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, आप खुशी पूर्वक मेरा यूथ को ग्रहण कर लीजिए। आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं खुशी पूर्वक आपको मैं अपना यूथ देता हूँ, एंड रिलीफ, और आराम राहत को भी देता हूँ। यू ऑफ द सोरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, और कह रहा है कि आप जो बुढ़ापन का एज का जो दुख है वो आप मुझे दे दीजिए, और जाइए जाकर के अपने स्टेट को केयर्स कीजिए, यानी अपने राज्य को संभालिए। बी हैप्पी, खुश हो जाइए। हियरिंग दीज वर्ड्स, इस वर्ड को सुनते ही ययाति बिकम ए यूथ, ययाति फिर से जवान हो गया। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, और पुरु जो है वो ओल्ड एज को स्वीकार कर लिया, बुढ़ापन के एज को स्वीकार कर लिया, ऑफ हिज फादर, अपने पिता का। रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, और वो राजा के बातों को पालन किया, उनके नियम को माना, और वो एक महान यश को प्राप्त किया पुरु ने। ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, ययाति लंबे समय से जीवन को अपने इंजॉय किया, एंड नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा एंड स्पेंट मेनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मैडन, वो कुबेर के गार्डन में भी गया, बाद में कुबेर के गार्डन में भी गया, और वहाँ पर कुछ समय तक बिताया अप्सराओं के साथ, मैडन अप्सराओं के साथ। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वैन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस, कह रहा है कि लंबे समय बिताने के बाद, कह रहा है कि जो इंडल्जेंस है, जो सेंसुअल डिजायर है, उसका वो प्यास उसको नहीं बुझा, जो शारीरिक भोग करना चाहता था उसका प्यास लंबे समय से अप्सरा मैडम के साथ भी बिताने पर उसको जो
क्वेंच था, प्यास था, वो नहीं बुझ पाई। द ट्रूथ डाउन ऑन हिम, और जो सच्चाई था उसके सामने प्रकट हुआ। द रिटर्निंग टू पुरु, और वापस आकर के पुरु से बोला, ही सेड, वह कहा, डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाई इंडल्जेंस। आकर के अपने पुत्र से बोला, पुरु से बोला कि जो सेंसुअल डिजायर है ना, वो कभी भी उसका प्यास इंडल्जेंस से नहीं मिटता है। एनी मोर देन फायर इज बाई पॉड घी इन इट, आई हैड हियर्ड एंड रेड दिस। करे कि जितना ही अधिक आग में घी डालते हो उतना ही अधिक आग लगता है, यह मैंने सुना भी था और पढ़ा भी था। बट लेकिन टिल नाउ, लेकिन अब तक, आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन अब तक मुझे इसका आभास नहीं हुआ था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कोई भी डिजायर का, कोई भी इच्छा का ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉर्न, अनाज, गोल्ड, सोना, कैटल, जानवरों का समूह, मवेशियों का समूह, एंड वोमेन, औरतें। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन, कोई भी ये चीज़, कोई भी ये वस्तु, कोई भी ये चीज़, जैसे दिया है कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वोमेन, ये कोई भी चीज़ व्यक्ति के डिजायर को, व्यक्ति के इच्छा को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पा सकते हैं। वी कैन रीच पीस ओनली बाई अ मेंटल फोज बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक। करा कि हम लोग एक शांति की तरफ पहुंच सकते हैं, हम लोग को पास एक माइंड में शांति हो सकती है एक मेंटल पोज के द्वारा, एक मानसिक मुद्रा के द्वारा, जो कि लाइक और डिसलाइक के पीछे ही रह जाती। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, वास्तव में ऐसे ही ब्राह्मण का स्टेट है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल। याति बोलता है अपने 5वें पुत्र से कि टेक बैक योर यूथ, अपना यूथ को वापस ले लो, एंड रूल द किंगडम, और साम्राज्य को और राजा के बातों को पालन करो, वाइजली एंड वेल, ईमानदारी पूर्वक और अच्छाई से साम्राज्य को चलाओ। विथ दिस वर्ड ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, या इस शब्द को सुनते ही, यह शब्द बोलते ही ययाति अपना बुढ़ापन का जो एज है उसे ग्रहण कर लिया, ले लिया। पुरु हु रिगेन हिज यूथ, और पुरु जो है वो फिर से जवान हो गया। वाज मेड किंग बाई ययाति, और ययाति के द्वारा पुरु को राजा बना दिया। हु रिटायर टू द फॉरेस्ट, और ययाति जो है वो जंगल की ओर रिटायर हो गया, जंगल की ओर चढ़ पड़ा। ही स्पेंट हिज टाइम, वह अपना समय बिताया। देयर इन ऑस्टेरिटीज, और साधुओं के साथ, वहाँ पर साधुओं के साथ, साधु संतों में वो अपना अधिक समय बिताया। एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और इसी कारण से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों के पास पहुंच सके ये वीडियो और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।